हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि इस सीरीज में मैं केबीएस का यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आयोजित की जाने वाली एग्जाम जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले केबीएस के एग्जाम में आपको यहां से बेनिफिट हो सके और इसके माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि कंटेंट डिलीवर करूं और कंटेंट के साथ कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर करते चलूं। और एक इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहता हूं कि श्योर सक्सेस क्लासेस जो है यह सीटेट, स्टेट, बीटेट की क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रही है। आपको इस विषय वस्तु से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी लेना हो तो आप हमारे श्योर सक्सेस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं या फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और किसी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8986 3279 यानी इंस्टीट्यूट का फ़ोन नंबर है 8986 327904 पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और किसी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आप इस मंथ में केवीएस के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और केवीएस के एग्जाम में कोई भी आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो या टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, इसमें पेडागोजी से 40 प्रश्न आते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और इस प्रश्न को अगर आपका सीडीपी का कंसेप्ट क्लियर है और इन सेक्शन को अच्छे से आप अगर देखे हैं, समझ के करते हैं तो बहुत आराम से प्रश्न हो जाते हैं। इसलिए मैं उसमें अपनी तरफ से भागीदारी निभाना चाह रहा हूं कि ताकि आप एग्जाम में अच्छे करें, क्वालिफाई करें। चलिए, हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं केबीएस से संबंधित पेडागोजी के प्रश्न को। और यह मेरा दूसरा क्लास होगा। पहले क्लास में मैं डिस्कशन कर चुका हूं, ये दूसरा क्लास होगा और इसमें पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, एक उत्तम शिक्षक की अनिवार्यता। एक गुड टीचर मस्ट बी पूछा जा रहा है, एक उत्तम शिक्षक की अनिवार्यता क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है उपाय कुशल तथा स्वेच्छाचारी होना चाहिए। बी है उपाय कुशल तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। दूसरा है उपाय कुशल तथा आधिकारिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। डी ऑप्शन है उपाय कुशल तथा प्रभुत्वपूर्ण होना चाहिए। अर्थात आप देख सकते हैं, उत्तम शिक्षक यानी सर्वोत्तम शिक्षक का गुण एक उपाय कुशल, यानी उसमें कुशलता तो होनी ही चाहिए। कुशलता के साथ साथ बच्चों के प्रति हेल्पिंग नेचर यानी सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए, ताकि बच्चों के पास कोई भी समस्या है तो उस समस्या का समाधान बच्चे अच्छे से कर सकें। इसलिए टीचर की प्रवृत्ति की अगर बात की जाए तो वह उपाय कुशल और तथा सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए, सहभागी प्रवृत्ति का। इसलिए आप ऑप्शन बी पर जाएंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पूछा जा रहा है, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न और बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है कुछ देर के लिए चुप हो जाएं फिर शुरू कर दें। बी ऑप्शन है जो बाधा डाल रहे हो उन्हें दंडित करें। सी है जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। डी ऑप्शन है कक्षा में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करें। देखिए, पूछा जा रहा है प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे आप। व्याख्यान देते समय यानी अपना लेक्चर डिलीवर करते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से
क्या करना चाहिए। यानी कोई लेक्चर देते समय कोई व्यक्ति या कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है क्लासेस में, तब आपको जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो व्यक्ति या जो बच्चा आपके लेक्चर में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, लेक्चर में डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसे आप प्रेरित करें, सहानुभूति रखें और उसे प्रेरित करें ताकि वो सीखने का इच्छुक हो सके। यानी सीखने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, अर्थात सी ऑप्शन, जो बाधा डाल रहे हो उसे सीखने के लिए प्रेरित करेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है। प्रभावी शिक्षण की बात की जा रही है। इफेक्टिव टीचिंग इन अ फंक्शन, इफेक्टिव टीचिंग इन अ फंक्शन। पहला ऑप्शन है शिक्षक का संतोष, बी ऑप्शन है शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, सी ऑप्शन है शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, डी ऑप्शन है व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि की बात की जा रही है। पूछा जा रहा है शिक्षण यानी इफेक्टिव टीचिंग कब माना जा सकता है, जब शिक्षक का छात्रों को पढ़ाने और समझाना, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और उसके कंटेंट को अच्छे से समझाना, यह प्रभावी शिक्षण की पद्धति हो सकती है। अर्थात आप सी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, बी है विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रेरित करना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रेरित करना, डी ऑप्शन है अपनी समस्याएं हल करने में विद्यार्थियों की मदद करना, विद्यार्थियों की मदद करना। पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन की बात की जा रही है। टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू। पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है, क्या भूमिका हो सकती है, तो आप बी ऑप्शन पे जाएंगे, यानी विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना। स्वाध्याय यानी प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, प्रमोट सेल्फ लर्निंग, यानी आप सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करेंगे बच्चों में, ताकि वो सेल्फ लर्निंग स्वाध्याय करके अपने मानसिक और बौद्धिक विकास कर सकें। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए स्वाध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम स्वाध्याय के लिए प्रेरित करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह, ए ऑप्शन है विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, बी है विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, सी है विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, डी ऑप्शन है विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है, सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। देखिएगा, एक अध्यापक सफल हो सकता है, कौन सा गुण उसमें निहित है। अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इन ही सी। पूछा जा रहा है अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही सी, यानी वह मदद कर सकता है। किस स्थिति में, तो ध्यान रखेंगे एक अच्छा अध्यापक वही होगा जो स्टूडेंट को डिलीवर किए जाने वाले विषय वस्तु कंटेंट को ऑर्गेनाइज ढंग से पेश करे, एक सुव्यवस्थित ढंग से पेश करे, ताकि उस कंटेंट में एक निरंतरता बनी रहे, तारतम्यता बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कह सकते हैं विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रश्न यहाँ पर है, मान लें कि विद्यार्थी अपनी समस्या को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और वह इसके लिए वह अध्यापक के घर आता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। बी है, उसे बताएं कि वे अध्यापक के घर कभी नहीं आए, उसे बताएं कि वे प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या का हल करे। डी ऑप्शन है, उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे, प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे आप। मान लें कि विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और वह इसके लिए वह अध्यापक के घर आता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसके समस्या को समझें और समझ करके जो उचित सजेशन हो सकता है, उचित सहयोग सहायता हो सकता है, वह सहायता दें ताकि उस बच्चे का मनोबल में वृद्धि हो और प्रोत्साहित हो। यानी डी ऑप्शन पे जाएंगे, उसे युक्ति संगत सहायता दें और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा में अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? ए ऑप्शन है, उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना। बी है, उन विद्यार्थियों को पृथक रखना। सी है, अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना। डी है, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा में अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी? प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान रखेंगे, यानी वो जानबूझकर जो कक्षा में अनुशासनहीनता का व्यवहार कर रहा है, उसे हम आत्म परीक्षण का अवसर देंगे, समझाएंगे और समझा करके उसके आत्म परीक्षण का अवसर देंगे और उसके व्यवहार में सुधार करने की कोशिश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। ए ऑप्शन है, अर्थपूर्ण प्रश्न। बी है, जितना ज्यादा संभव हो उतने प्रश्न। सी है, निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या। डी है, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण संख्या पूछी जा रही है। यानी अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनुद्यूत यानी धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न, निश्चित समय में बहुत सारे अर्थपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है, वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए। बी है, वह वेशभूषा में होना चाहिए। सी है, उसमें धैर्य होना चाहिए। डी है, वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। देखिए, अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताएं में कौन सी महत्वपूर्ण पूछी जा रही हैं? सारे विशेषताएं हो सकते हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो उस अध्यापक में धैर्य होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही शुड हैव पेशेंस, यानी पेशेंस उस व्यक्ति में, उस अध्यापक में, उस टीचर्स में होना जरूरी है।
को जो चाहे करने दें। बी है छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें। सी है छात्रों के कुछ समस्याएं हल करने को दें। डी ऑप्शन है उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो प्रभावी अनुशासन के लिए उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतें, यानी उनके जब जो भी बच्चे हैं अनुशासनहीनता के जैसे काम कर रहे हैं तो उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे ताकि क्लास में अनुशासन बना रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो, पहला ऑप्शन उनके साथ निकटता बना लेते हैं। बी है उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। सी है अच्छे अंक प्रदान करते हैं। डी है उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। पूछा जा रहा है छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। हेल्प देम सोल्व देयर प्रॉब्लम, यानी उनकी समस्याओं में, किनकी समस्याओं में? बच्चों के, छात्रों के समस्याओं को सुलझाने में और उसके समाधान में जो सहायता करें। काफी लोकप्रिय शिक्षक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। पहला ऑप्शन है शिक्षण सामग्री में विविधता। बी है शिक्षण छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। सी है संपूर्ण शांतिपूर्ण। डी है सख्त यानी कठोर अनुशासन। एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व। प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, यानी कह सकते हैं कि जो भी क्लास प्रभावी तभी हो सकता है जब हम कम्युनिकेशन स्थापित करें बच्चों से, और बच्चों को कम्युनिकेशन के मेन सेंटर में रखें और उनसे वार्तालाप करें, यानी अंतःक्रिया स्थापित करें। इसलिए यह बी ऑप्शन पे जाएंगे, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह, पहला ऑप्शन उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहें। बी है संक्षेप में अपने बारे में बताएं। सी ऑप्शन है इस मांग की उपेक्षा करें तथा पढ़ना शुरू करें। डी ऑप्शन है इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटें। अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटे। प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह संक्षेप में अपने बारे में बताए। अध्यापक को चाहिए कि संक्षेप में वह अपने बारे में परिचय दें, बताएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक मोरल वैल्यू कैन बी इफेक्टिवली included among the student when the teacher। नैतिक मूल्य पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे। सी है महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए। डी है देवी देवताओं के बारे में बात करे। ध्यान रखेंगे, पूछा जा रहा है नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास तभी किया जा सकता है जब स्वयं उन पर आचरण किया जाए, यानी नैतिक मूल्यों को अपने ऊपर उतारा जाए, उनके आधार पर आचरण किया जाए, तभी वो प्रभावी हो सकता है क्लास में और उसको विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ए ऑप्शन है विषय की गुण ज्ञान। सी है अच्छी संप्रेषण क्षमता। सी है छात्र कल्याण की चिंता। प्रभावी नेतृत्व।
प्रभावी नेतृत्व के गुण, प्रभावी नेतृत्व के गुण पूछा जा रहा है। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो सकती है विषय का गुण ज्ञान, यानी उसको नॉलेज होना चाहिए जिस सब्जेक्ट का टीचर है या जिस सब्जेक्ट को डिलीवर कर रहा है उस विषय का अच्छा ज्ञान तो होना ही चाहिए, और साथ में संप्रेषण क्षमता भी, ताकि वो डिलीवर कर सके कंटेंट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? ए ऑप्शन है बहुत अनौपचारिक तथा निकट, बी है कक्षा कक्ष तक सीमित, सी है सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, डी है उदासीन, डी है उदासीन। उदासीन पूछा जा रहा है। शिक्षक छात्र संबंध के बारे में ये प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। पूछा जा रहा है शिक्षक छात्र संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो यह बात कक्षा कक्ष तक सद्भावनापूर्ण सम्मानपूर्ण व्यवहार, यानी आप कह सकते हैं कि सद्भावनापूर्ण और सम्मानपूर्ण व्यवहार दोनों के बीच होना चाहिए, तभी वह संबंध स्थापित हो सकता है मजबूती से। चलिए एक प्रश्न है यहाँ पे, एक सजीव कक्षा में स्थिति में यह हो सकता है कि, एक सजीव कक्षा में स्थिति में यह हो सकता है कि, बी ए ऑप्शन है समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, बी ऑप्शन है संपूर्ण शांति रहे, सी है बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, डी है छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। पूछा जा रहा है एक सजीव कक्षा की स्थिति, सम्मानपूर्ण कक्षा की स्थिति कब हो सकती है? जब बार बार छात्र और शिक्षक में वार्तालाप हो, यानी स्टूडेंट और टीचर कम्युनिकेट करें किसी भी विषय वस्तु पर जो चल रहा है उस पर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है स्टूडेंट और टीचर के बीच। चलिए प्रश्न है, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा